सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, अब हम जो आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है हमारा भाई डाइकीटोन की रिएक्शन। जब हम डाइकीटोन को जब हम एसाइक्लिक डाइकीटोन, जनरली एसाइक्लिक डाइकीटोन लेंगे, ठीक है ना, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं इसको, हम एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं बोलेंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड में तो जनरली ऑक्सीजन बीच में ऑक्सीजन लिंकेज होती है ना, इथर लिंकेज, ठीक है ना। तो जनरली हमारा ये क्या होगा भाई, जनरली हम यहाँ पर एक डाइकीटोन को लेंगे, ठीक है ना। कैसे, यहां पर हम इस प्रकार, ठीक है ना, देख लीजिए ये ओके, इस कंपाउंड को लेंगे और इस कंपाउंड को हम 2 मोल बेस से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है ना, 2 मोल बेस से। जैसे कि बेस हमारा LDA हो जाएगा, तो इस टाइप से हमारी रिएक्शंस होंगी। तो इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, ठीक है ना, इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है जब हम यहाँ पर 2 मोल बेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको यही चीज यहाँ पर डिफाइन करनी है। इस रिएक्शन में यही चीज देखेंगे हम, जब 2 मोल बेस यूज किया इस रिएक्टेंट के साथ हमने, तो क्या हुआ भाई, ठीक है ना। यहाँ पर 2 मोल बेस यूज किया मैंने, ठीक है ना, और हमने क्या यूज किया सेकंड नंबर पर, यहाँ पर डाइब्रोमाइड से इसकी रिएक्शन करा, डाइब्रोमाइड से करा दीजिए, या फिर आप मतलब कि किसी और से भी रिएक्शन करा सकते हो, जरूरी नहीं डाइब्रोमाइड से कराएं, हम किसी और से भी रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन अब आपको ये बताना है कि भाई यहाँ पर रिएक्शन किस टाइप से होगी, यहाँ पर मेरा रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। अब आपको यही चीज यहाँ पर डिफाइन करनी है, यही चीज आपको यहाँ पर डिफाइन करनी है, ठीक है ना। तो आप किस प्रकार बता पाओगे भाई, कैसे बताओगे, कैसे डिफाइन करोगे इस चीज को कि यहाँ पर भाई ये चीज मतलब कि फाइनल है कि यही बनेगा, यहाँ पर फाइनल है कि ये बनेगा भाई, ठीक है। तो ये किस प्रकार आप यहाँ पर डिफाइन कर पाओगे, किस प्रकार ये चीज बता पाओगे आप, ठीक है ना। तो यही चीज मेरे को आप बताइए। तो सुनिएगा, 2 मोल बेस अगर मैंने यहां पर यूज किया तो यहां पर रिएक्शन किस टाइप से हो सकती है ये बताइए। सबसे पहले देखिए, यहां पर मेरे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप 2 है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले वाला जो बेस होगा ना, सबसे पहले जो हम बेस यूज करेंगे वो यहां से इन प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटोन है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा भाई, LDA हमने यूज किया, वो LDA क्या करेगा, वो LDA यहां से क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। और ये क्या करेंगे, ये इसके साथ कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा यहां पर, देखिए अच्छे से देखिएगा, यहां पे क्या बन जाएगा भाई, यहां पे ये फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां पर इस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा, यहां पर इस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहां पर क्या देखता हूं भाई, इसके बाद मैं यहां पर क्या चीज चेक करता हूं, बताइए जल्दी बताइएगा। अब मैं यहां पर क्या देखूंगा बताइए। तो सुनिएगा गाइज, अब हम यहां पर क्या चीज चेक करते हैं वो चीज देखिएगा आप। देखिए यहां पर हम हमारे पास क्या है भाई, ये ऑक्साइड आयन बन गया। अब मेरे पास एक बेस और यूज हुआ है, एक बेस और यूज हुआ है हमारे पास। तो ये बेस क्या करेगा, अब ये बेस इस प्रोटोन से, मतलब यहां से इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से तो प्रोटोन को निकालने से रहा, ये यहां से इस वाले एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से क्या करेगा, प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। यहां से क्या करेगा, एक प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। यहां से ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये भी कंजुगेट करेगा इसके साथ, ये ऑक्साइड आयन बनेगा। तो जब हम इसको डाइब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे, अब जब हम यहां पर डाइब्रोमाइड से रिएक्शन कराएंगे तो डाइब्रोमाइड किसके साथ रिएक्शन करेगा, टर्मिनल वाले इनोलेट के साथ, इस वाले इनोलेट के साथ रिएक्शन कर जाएगा डाइब्रोमाइड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारा ये मतलब ब्रोमीन लग जाएगा, और ये यहां पर हमारा ये ऑक्साइड आयन, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर हमारा क्या लग जाएगा भाई, ये ब्रोमीन कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी भी रिएक्शन कराएंगे किसी के साथ, तो इसको भी रिएक्शन तो कराना पड़ेगा, ऑक्साइड आयन तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार रिएक्शन होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के साथ आपको ये एग्जांपल मतलब ये रिएक्शन कराते हैं, वो एग्जांपल ही मेन है। उस एग्जाम्पल को ही आपके साथ मतलब कि आपके मतलब कि जो एग्जाम आएगा ना, उस एग्जाम पे डायरेक्ट वो एग्जाम्पल देखिए, कैरोथर का और ये कैरोथर का एग्जाम्पल है जनरली, ठीक है ना, कैरोथर का एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे सकता है, डायरेक्ट आपको नेट JRF में पुट अप कर सकता है, जो मैं रिएक्शन अब करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को समझिए भाई, ये जो रिएक्शन अभी कराऊंगा, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन में क्या क्या होगा, ठीक है ना। ये देखिए भाई, ये देखिएगा, इस रिएक्शन को देखिए भाई, यहां पर क्या मैंने क्या क्या यूज किया ये देखिएगा, ध्यान से देखिए। मैंने एग्जांपल लिया भाई NaH बेस का, मैंने यहां पर NaH को यूज किया है बेस के, ये देखिए
ये यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया भाई, यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर हमने यूज़ किया 1 इक्विवेलेंट क्या यूज़ किया, NaH, ठीक है ना, और क्या यूज़ किया THF, मतलब THF की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, THF और HMPA हेक्सामिथाइलिन फोस्फोमाइड। हेक्सामिथाइलिन फोस्फोमाइड रिएक्शन को एनहेंस करेगा, रिएक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, रिएक्शन रेट को, ठीक है ना। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया भाई, सेकंड नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर ये हो गया, सेकंड नंबर पर हमने क्या यूज़ किया, जो हमारा सेकंड नंबर पर हमने यूज़ किया भाई वो क्या है, ये क्या है मेरा OTF, ये ब्रोमीन, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या यूज़ किया भाई यहाँ पर, इसके बाद जो यहाँ पर यूज़ होगा थर्ड नंबर पर जो यहाँ पर यूज़ हुआ भाई वो क्या है, C6H5 सेलेनियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जो हमने यूज़ किया यहाँ पर बस यही है यहाँ पर। और यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा, थर्ड नंबर पर यहाँ पर जनरली क्या है, बेस है, LDA है भाई, LDA का यूज़ हुआ है थर्ड नंबर पर, ठीक है ना, बेस का यूज़ हुआ है। ओके, तो इसको देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना। ओके, बेस का। उसके बाद फोर्थ नंबर पर यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ हुआ है, C6H5 सेलेनियम ब्रोमाइड, ठीक है ना, इस चीज़ का यूज़ हुआ है। तो अब ये एग्जाम्पल है ना, जो ये एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम्पल हमारा कैरोथर बुक से ही है, जो डायरेक्ट आपको नेट एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यही चीज़ आपको बतानी है। तो चलिए भाई, यहाँ पर मैं आपको ये रिएक्शन कराना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को कीजिए भाई, इस रिएक्शन को करना स्टार्ट कीजिए। ये मेरे पास क्या है, एक रिएक्टेंट है। सबसे पहले मेरा NaH क्या करेगा, NaH मेरा क्या है, एक बेस है, वो NaH यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा। ये NaH क्या अभी मेरा ये क्या है मेरा ये बेस है, ठीक है ना, ये यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा और इसको क्या करेगा अभी, कंजुगेट करेगा इस टाइप से, ठीक है ना, और ये वापस आएगा, ये यहाँ पर कंजुगेट कर जाएगा। तो मेरा इसके बाद यहाँ पर किस चीज़ के साथ रिएक्शन हुई भाई, रिएक्शन हुई है OTF, इसके साथ, ये क्या है OTF, ये देखिए ये ब्रोमीन, ठीक है ना। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ठीक है, आप अच्छे से देखिए इसको, ये क्या है अभी OET, और यहाँ पर क्या लग गया अब, ये देखिए यहाँ पर लग गया अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पर क्या अभी 1 2 3 4 5 6 है ना। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये OTF, ये OTF, ठीक है ना। इसको देख लीजिए आप, ये क्या लग गया मेरा OTF। अब क्या हो सकता है यहाँ पर अब क्या हो सकता है भाई, अब इस रिएक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी बताइए आप। अब इस रिएक्शन में हमारी क्या पॉसिबिलिटी है, जिससे कुछ है क्या, आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है भाई, कोई पॉसिबिलिटी ऐसी हो क्या। सबसे पहले तो आप ये मेरे को ये चीज बताइए कि रिएक्शन ये वाला करेगा, ये करेगा, बस इस चीज को मेरे को बताइए भाई, डिफाइन कीजिए जल्दी से इस चीज को डिफाइन कीजिए भाई, कि रिएक्शन कहाँ से होगी, रिएक्शन यहाँ से होगी, ये वाला पॉइंट करेगा, ये वाला पॉइंट करेगा, बस ये बताइए आप। तो मैं बता देता हूँ, रिएक्शन ये वाला पॉइंट नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट हमारे इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये वाला ही पॉइंट रिएक्शन करेगा, बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से तो ये हमारी रिएक्शन ही नहीं चलेगी, इस पॉइंट से तो हमारी ये रिएक्शन होएगी नहीं, ठीक है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, मैंने आपको ये मैकेनिज्म कराया था स्टार्टिंग में, अभी मतलब इसके रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, उसमें मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमारा क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट होगा, और क्या बनेगा भाई, ये देखिए हमने क्या लिया है 2 मोल, एक प्रकार से 1 इक्विवेलेंट इसको यूज किया, ठीक है ना, 1 इक्विवेलेंट ये हमने यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये था ना, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये इसके साथ कंजुगेट करेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिए, ये है हमारे पास, ठीक है भाई। और ये क्या लग जाएगा, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला वो हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा, मतलब कि इनोल फॉर्म बन जाएगी एक प्रकार से, ये एस्टरी फॉर्म में जनरली, तो ठीक है ना। तो कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होता था वो हो जाएगा यहाँ पर, वो जो प्रोटॉन निकला है इसने लिया है, वो प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हुआ और इस पे जाके कनेक्ट हो गया, इस ऑक्सीजन ने ले लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो सकता है जनरली, अब यहाँ पर क्या होगा भाई, आप बताइए मेरे को, अब यहाँ पर क्या चीज हो सकती है, क्या चीज डिफाइन होगी यहाँ पर। देखिए इसके बाद यहाँ से प्रोटॉन निकलने के बाद, और ये हाइड्रोजन मतलब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ले रहा था, ऑक्सीजन मतलब अल्कोहल बन जा रहा था ये। इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो प्रोटॉन है वो यहाँ से तो निकलेगा नहीं, वो प्रोटॉन मेरा यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा भाई। अब बेस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। आप अच्छे से देखिए, यहाँ से प्रोटॉन क्या करेगा, बेस
प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। ये क्या है मेरा OET, ये मेरा क्या है भाई, ये मेरा क्या है OET, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा। ये मेरा क्या है भाई, ये हमारा OET है, ठीक है ना, OET। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, अब मेरा क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर ये कंजुगेट करेगा इस टाइप से। आप रिएक्शन को कीजिए जल्दी से, चलिए हम रिएक्शन को करते हैं जल्दी जल्दी। OH OET, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये करेगा भी कंजुगेट, ये इसके साथ कंजुगेट करेगा, और ये किस पे अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा भाई, ये अटैक करेगा इस पोजीशन पर, और इसको ये सब्स्टिट्यूट करके बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर मेरे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, देखिए यहाँ पर हमारे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी वो देखिए आप, ये OH और ये OET, ठीक है ना। अब यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये देखिए आप, इस पे अटैक किया ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 की फॉर्मेशन होगी। ओके, ये मेरा क्या है OTF। इसके यहाँ पर इस कंपाउंड की मतलब ये प्रोडक्ट बनेगा मेरा, अभी प्रोडक्ट नहीं बना है, लेकिन इस रिएक्शन के बाद ये चीज़ बन जाएगी। अब ये प्रोडक्ट मतलब ये फॉर्मेशन हो गई है इसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो है वापस अगेन ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। किस चीज़ में, अगेन ये किस चीज़ में, कीटो में। तो ये यहाँ पर ही कन्वर्ट हो जाएगा, मैं बता देता हूँ आपको, कीटो में तो ये यहाँ पर ही कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप में ही ये कीटो में कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है ना, इस स्टेप में कीटो में कन्वर्ट हो चुका होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, इस रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, हमारा क्या बन गया यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिएगा, ये क्या है OTF 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, और ये 7, और ये क्या भाई यहाँ पर, ये देख लीजिए अच्छे से, और ये क्या है OET, ठीक है ना, ये क्या है OET, ठीक है ना, यही तो है। अब ये देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इस पोजीशन पर, और यहाँ से क्या करते हैं, कंजुगेट करके इसको बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर कितने मेंबर रिंग बनेगी, अब यहाँ पर कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, ये जो रिंग बनेगी कितने मेंबर रिंग बनेगी आप बताइए भाई। देखिए ये देखिए, ये एक बॉन्ड बना, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मेंबर्ड एक रिंग बन जाएगी। एक यहाँ पर क्या बन जाएगी भाई, यहाँ पर एक 10 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। तो आप 10 मेंबर्ड रिंग बनाइए, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक 10 मेंबर्ड रिंग बनेगी। और वो 10 मेंबर्ड रिंग कैसी होगी, देखिए वो 10 मेंबर्ड रिंग हमारी, ये कीटोन, और ये क्या है भाई, अच्छे से देखिए आप, ठीक है ना। अब 10 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ है अभी 9 हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया 10, ये 10 मेंबर्ड एक रिंग बन गई। अब किस किस पोजीशन पे क्या चीज़ें कनेक्ट है वो देखिए भाई। इस पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर मेरे पास मिथाइल है, यहाँ पर मेरे पास मिथाइल है भाई। OTF यहाँ पर जैसे ये कनेक्ट या जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अटैक करेंगे, ये बाहर निकल जाएगा भाई, ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको स्टेबलाइज करेगा ये TF, ठीक है ना। तो TF यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये 10 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये यहाँ पर क्या बन गया भाई, ये मेरी 10 मेंबर्ड रिंग बन गई है, ठीक है ना। इसको देख लीजिए आप अच्छे से, ये क्या बन गया, मेरा 10 मेंबर्ड रिंग बन गया, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब हमारे पास LDA है, अब मेरे पास LDA है, तो LDA क्या करेगा, जनरली LDA इज द बेस क्या करेगा, सबसे एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा। तो वो देखिए इन प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर मेरा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर मेरा आ जाएगा भाई नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जनरली ये सेलेनियम पर यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर इस पोजीशन पे इसके साथ अटैक करेगा, ठीक है ना। इसके ही साथ अटैक करेगा या क्या करेगा, इस पे ही अटैक करेगा क्या, आप बताइए जनरली क्या होगा, यहाँ पर ही अटैक करेगा या कुछ और रिएक्शन करेगा, आप बताइए बात भाई, आप बताइए सभी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा भाई। यहाँ पर इसी के साथ ये रिएक्शन करेगा या कुछ और कर सकता है ये, या कुछ और रिएक्शन में कर सकता है। तो सुनिए भाई, यहाँ पर कुछ और भी होगा, यहाँ पर ये ही रिएक्शन यहाँ पर ही नहीं होगी। अभी ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में क्या होगा, अभी देखिए ये एक प्रकार से स्टार्टिंग वाला ही ग्रुप बन गया, डाइकीटोन बन गया, अगेन डाइकीटोन बन गया। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज निकलेगा, मतलब ये हाइड्रोजन निकल के ये इसके साथ कंजुगेट में आएगा, सॉरी इसके साथ नहीं, हमारा यहाँ नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेट में आएगा, एस्टर वाले के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इनोल बन जाएगा। फिर उसके बाद LDA अगेन
यहाँ से प्रोटॉन निकाल के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, और वो भी क्या करेगा, कंजुगेट, ठीक है ना, वो कंजुगेट। फिर यहाँ पर ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये अटैक करेगा इस सेलेनियम पर, इस सेलेनियम पर ये वाला नेगेटिव चार्ज अटैक करता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज। आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट मतलब कि जो मैं आगे आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था, डाइकीटोन में रिएक्शन किस प्रकार होती है। अगर मैंने 2 मोल क्या यूज़ किया है, मान लीजिए मैंने बेस यूज़ किया, तो क्या पहले तो वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक इसको निकालेगा, फिर वो एस्टर के साथ मतलब कंजुगेट कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोटॉन यहाँ से निकलेंगे, एस्टर के अपोजिट वाला जो ग्रुप होता है, कीटोन होता है, वहाँ से ग्रुप मतलब कि हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना। ओके, पहले तो यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। अब ये भी कंजुगेट आएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन तो इस वाले कीटोन के साथ कंजुगेट हो चुका है। अब उस वाले कीटोन के पास से प्रोटॉन निकलेगा जो कंजुगेट में नहीं हुआ है, जिसका कंजुगेशन अभी नहीं हुआ है, तो कंजुगेशन इसका नहीं हुआ, तो यहाँ से प्रोटॉन हम निकाल लेंगे। अब इसका भी कंजुगेट होगा, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये अटैक करेगा हमारे किसी भी जैसे कि कोई भी अल्काइल हैलाइड होगा, या जैसे कि सेलेनियम ब्रोमाइड है, ये सेलेनियम ब्रोमाइड, इस पे अटैक करेगा। अब ये वाला प्रोटॉन मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज अब क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सेलेनियम, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा भाई, यहाँ पर हमारा सेलेनियम लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा सेलेनियम लग जाएगा, ठीक है। तो लगा दीजिए आप भाई, आप यहाँ पर एक काम कीजिए, यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए किस चीज़ को, सेलेनियम को, और कंप्लीट ये क्या हो जाएगा, ये, और यहाँ पर ये सेलेनियम Sc6H5, ठीक है ना, ये बन जाएगा फाइनली मेरा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर बताइए भाई, आप सभी बताइएगा। अब मैं यहाँ पर इसके बाद क्या रिएक्शन देखता हूँ, किस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन होगी। तो सुनिए अब मेरी बात ध्यान से, सुनिएगा आप। यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम H2O2 CH2 के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सुन लीजिए, H2O2 को यूज़ करेंगे किस चीज़ के साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसको, H2O2 को हम CH2O के साथ यूज़ करेंगे। जैसे ही CH2O के साथ H2O2 को यूज़ करेंगे, यहाँ पर सिन एलिमिनेशन हो जाएगा। किस साइड से, यहाँ पर प्रोटॉन है और ये दोनों आपस में ये निकल जाते हैं बाहर, और यहाँ पर सिन एलिमिनेशन हो जाता है, और फाइनली क्या बन जाता है हमारा, हमारा प्रोडक्ट जो वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हमें इस टाइप से ही करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेके मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट आपको लिखा देता हूँ, ठीक है ना। इस रिएक्शन कैसे रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन किस टाइप से हुई है, कंप्लीट लिखवा देता हूँ, वो आप कर लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिए इस रिएक्शन को, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। क्या देखिए, मैंने सबसे पहले क्या लिया, मैंने क्या लिया भाई, रिएक्शन में हमने लिया एक कीटोन, ये ले लिया हमने, एक साइड कीटोन और एक साइड एस्टर ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमने किस चीज़ से रिएक्शन कराया, इसको हमने रिएक्शन कराया भी NaH से, NaH बेस से, इन द प्रेजेंस ऑफ THF और HMPA मीन्स हेक्सामिथाइलिन फॉस्फोअमाइड, जो कि रिएक्शन को एनहेंस कराता है, रिएक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज कराता है, ठीक है ना। जैसे मैंने रिएक्शन कराया, उसने यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, यहाँ से क्या किया, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना। अब ये प्रोटॉन इसके साथ कंजुगेट में चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास एसिड तो होगा ही, वाटर तो होगा ना, वाटर से जनरली ये क्या करेगा, यहाँ पर मेरे पास वाटर तो जनरली होएगा। अब ये वाटर से क्या करेगा, इनोल फॉर्म बना लेगा, मतलब कि एक प्रकार से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, किसी से, वाटर से, ठीक है ना। वाटर से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा किस चीज़ को, हमारे वाटर से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर अगेन यहाँ पर बेस क्या करेगा, यहाँ पर हमारा जो बेस है वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो देखिए अच्छे से देखिएगा आप, और ये यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इसके साथ कंजुगेट में होएगा, इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये क्या देखेगा भाई, ये हमारा ये बन जाएगा, ये चीज़ हमारी यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है OH और ये क्या है OH, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया होता है भाई, यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होता है, देखिए हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं किस चीज़ से, हम इसकी रिएक्शन OTF, ये इससे इसकी रिएक्शन करा देते हैं। अब ये क्या करेगा, इस OTF पे रिएक्शन नहीं करेगा, टर्मिनल जो मेरा टर्मिनल कार्बन है ना, उस टर्मिनल कार्बन पे जो अल्हाइड ग्रुप लगा उस पे अटैक करा देगा, ये अटैक कर देता भी यहाँ पर, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है भाई, ये देखिए आप, ये अब मेरा क्या होगा, ये भी क्या होगा, ये इनोल में कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा जनरली, ये मतलब ये एस्टर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन ये क्या होगा, भाई, ये हाइड्रोजन अगेन इसी रिएक्शन में, इसी पार्ट में क्या होगा,
ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन कीटोन, मतलब ये एस्टर ग्रुप में, ठीक है ना, अगेन ये एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये अटैक करके यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म कर लेगा भाई, ये देखिए टोटल 7 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर क्या होगा ये OTF, ठीक है ना, यहाँ पर ये मेरा OTF होगा, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए आप, ये क्या होगा भाई, यहाँ पर ये मेरा OTF है, OTF। और इसके पास ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये भाई क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरली क्या करते हैं, ये अटैक करते हैं भाई इस पोजीशन पर, और ये यहाँ से किस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं, OET ग्रुप को, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बन जाता है, मेरी एक 10 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, ठीक है ना। वो 10 मेंबर्ड रिंग देखिए क्या होगी, वो मेरी जो 10 मेंबर्ड रिंग होगी वो क्या होगी, वो देख लीजिए, वो मेरी ये 10 मेंबर्ड रिंग होगी, ठीक है भाई। ओके, देख लीजिए ये मिथाइल होगा, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना, ये 10। तो ये बन जाएगा, ये बन गया मेरा, ये बन चुका है ना। अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ यूज़ करते हैं भाई। अब मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है क्या, LDA बेस। अब मैं यहाँ पर बेस का यूज़ करता हूँ। बेस सबसे पहले इन प्रोटोन में, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटोन है, इस प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, ठीक है ना। देख लीजिए आप अच्छे से देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पर, इस रिएक्शन को मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। आप अच्छे से देख लीजिए इसको, ठीक है ना। ओके, यहाँ से निकलेगा प्रोटॉन, इसके साथ कंजुगेट में जाएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, मतलब जनरली यहाँ पर क्या लग जाएगा, ये यहाँ पर क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी भाई, कंजुगेट में होके यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं इसी के साथ करा रहा हूँ। उसके बाद मेरा LDA कहाँ से प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ से प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या ले आएगा, नेगेटिव चार्ज ले आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये भी कंजुगेट में जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। लेकिन अब उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया, सेलेनियम, क्या यूज़ किया भाई, C6H5 सेलेनियम ब्रोमाइड, ये चीज़ यूज़ किया है। अब यहाँ पर अगेन कंजुगेट होकर जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक कर देगा इस पोजीशन पर, इस पर अटैक कर देगा। अब मेरा जो सेलेनियम है वो यहाँ पर नहीं अटैच होगा, वो इस वाली पोजीशन पे कनेक्ट होगा, ठीक है ना। अब मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए, ये अगेन यहाँ पर ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर ग्रुप में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए, ये देखिएगा आप, ये यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा भाई, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है, 10 हो गया ना। ओके, यहाँ पर मेरा क्या लग गया है, ये सेलेनियम C6H5 लग चुका है, ठीक है ना। अब मैंने इसको किस चीज़ से रिएक्शन कराया, अब मैंने इसको रिएक्शन करा दिया भाई किस चीज़ से, H2O2 से, H2O2 और H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया भाई, इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करा दिया, मैंने इसको रिएक्शन करा दिया किस चीज़ से, H2O2 और CH2O, फॉर्मल्डिहाइड, किस चीज़ से, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सीन एलिमिनेशन हो जाएगा, और सीन एलिमिनेशन हो गया, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो लिख लीजिए आप, वो आप सभी लिख लीजिए। सीन एलिमिनेशन हो गया, जो मेरा प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, वो प्रोडक्ट ये बन जाता है, ठीक है ना। ओके, वो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर ये चीज़ फॉर्म हो जाएगी 1 2 3 और ये मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पर एक प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। इस प्रोडक्ट को आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाता है लास्ट में, सीन एलिमिनेशन। तो ये रिएक्शन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ये रिएक्शन आपके डायरेक्ट आपको, मतलब कि जो नेट JRF है ना उसमें आपको पुटअप हो सकती है डायरेक्ट, ठीक है ना। और डायरेक्ट आपको सिर्फ प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट ये होगा भाई, प्रोडक्ट हमारा ये वाला होगा, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं, आपको पता है क्या, डाइकीटोन दिया होगा, और डाइकीटोन में आपको अगर बेस दिया हुआ है ना, बेस और 1 इक्विवेलेंट नहीं लिखा हुआ, ऐसे ही बेस दिया हुआ, या फिर आपको लिखा हुआ 2 मोल ऑफ बेस, तो रिएक्शन इस टाइप से होगी। सबसे पहले एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का जो सबसे एसिडिक प्रोटोन होगा वो निकलेगा, उसके बाद उसके अपोजिट वाले में से किसी भी एक से प्रोटोन को हम निकालेंगे, ठीक है ना। जिसके साथ वो बीच वाला, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज कंजुगेट हो रहा है ना, वहाँ से नहीं निकलेगा। जैसे इसके साथ कंजुगेट हो रहा है तो यहाँ पर प्रोटॉन भी नहीं है, अगर इसके साथ कंजुगेट होता तो यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकलता। अगर ये दोनों कीटोन होते ना, तो मान लीजिए इसके साथ कंजुगेट होता है, यहाँ से प्रोटॉन नहीं निकलता, प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। ओके, याद रखिए, वो आपको पता लग गया होगा, मैंने पीछे कराया था, ठीक है ना। ओके, तो ये रिएक्शन हुई भी कंप्लीट, आपकी ये रिएक्शन हुई कंप्लीट। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारी रिएक्शन कौन सी है भाई, अब हमारा जो टॉपिक है, अभी वो कौन सा है उसको समझिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है वो भी, अब जो स्टार्ट होगा DDQ होगा,
ठीक है ना। अब जो मेरा टॉपिक अभी वो क्या है, DDQ। DDQ मतलब क्या होता है, देखिए अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब जो हमारा टॉपिक अभी वो क्या है, DDQ। ये देखिए मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है, 7 एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है ना। और बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं, बहुत अच्छी रिएक्शन है। ये आपके कहीं पे आ भी सकता है, और डायरेक्ट आपको इसका अगर यूज़ पता होगा ना तो आप देख के बता देगा कि यहाँ पर DDQ का ये यूज़ है, इस स्टेप में DDQ का ये स्टेप है। मैं आपको सभी एप्लीकेशन बता दूंगा, इसकी सभी रिएक्शन भी करा दूंगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, अभी DDQ नहीं आएगा अभी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैंने आपको अभी सीरिक अमोनियम नाइट्रेट कहाँ पे कराया, तो पहले तो हम सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को कर लेते हैं। पहले तो हम भाई सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है ना हमारा, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, उसकी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। आइए अब हम जो क्या करेंगे, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को करते हैं, ठीक है भाई। CAN ये क्या है भाई, ये क्या है जनरली, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो देखिए सीरिक अमोनियम नाइट्रेट की बहुत सी रिएक्शन है हमारे पास, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट की बहुत ही रिएक्शन है। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट रिएजेंट में CAN लिखा आएगा, ठीक है ना। और इसको मैं किसके साथ यूज करता हूँ, NaBrO3 के साथ, NaBrO3 के साथ सीरिक अमोनियम नाइट्रेट को। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, NH4 का ट्वाइस सीरियम, NO2 का NO3 का 6, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, दिस इज कॉल्ड एज द सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना। अब देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं भाई, अब हम यहाँ पर किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, वो चीज़ समझिएगा आप अच्छे से। तो सुनिए भाई, यहाँ पर जो मेरा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो NaBrO3 के साथ हम यूज़ करते हैं। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट इज यूजिंग विद द NaBrO3। और ये जनरली क्या करता है, ये सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल को चेक करके उनको, मतलब जो प्राइमरी है, प्राइमरी को तो ये कर देता है किस चीज़ में, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, ठीक है। तो ये अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है कहीं पर, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल को सेलेक्ट करेगा पहले। ये ऑक्सीडेशन किस चीज़ का कराएगा, पहले सेकेंडरी अल्कोहल का, देन फिर उसके बाद ये प्राइमरी अल्कोहल का कराएगा, ठीक है ना। और ये जो बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं, अलाइलिक अल्कोहल होते हैं, प्रोपरगाइलिक अल्कोहल होते हैं, उनको भी ये ऑक्सीडाइज करा देता है, उनका भी ऑक्सीडाइज करा के उनको ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जो बेंजाइलिक अल्कोहल हो गए, प्रोपरगाइलिक, और हमारे जनरली और कौन से एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, इन चीज़ों को, ठीक है ना। ओके, तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना भाई। ओके, तो मैं इसको किस चीज़ के साथ यूज़ करता हूँ, मैं इसको किस चीज़ के साथ, और आप ये देखिए भाई, आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर जो सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, सीरियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भाई, यहाँ पर जो हमारे सीरियम, ये NO3 नहीं NO2 है, ठीक है ना। यहाँ पर जो सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो क्या है, 12। कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेना, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सीरियम का 12, ठीक है ना। और हम इसको किस चीज़ के साथ यूज़ करते हैं, NaBrO3 के साथ, NaBrO3 के साथ, ठीक है ना। NaBrO3 के साथ, NaBrO3 क्या करता है जनरली, जो मेरा सीरियम 3 है ना, उस सीरियम 3 को क्या करता है, जो मेरा सीरियम 4 है यहाँ पर, उस सीरियम 4 को जनरली सीरियम 3 में इजीली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। याद रखिए, सीरियम जनरली पता है क्या करता है, यहाँ पर सीरियम जनरली खुद रिड्यूस हो जाता है और उसमें ऑक्सीडेशन कराता है, ठीक है ना। सीरियम जनरली यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर सीरियम जो होता है, सीरियम मेटल, वो खुद रिड्यूस होके दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, दूसरे में ऑक्सीडेशन करता है। तो वो किसकी हेल्प से हो जाता है, NaBrO3 की हेल्प से। NaBrO3 जनरली क्या करता है, NaBrO3 इसको हेल्प करता है जल्दी से कन्वर्ट होने में, ये जल्दी से इसको सीरियम 4 से सीरियम 3 में कन्वर्ट कराने में जल्दी से हेल्प करता है। और जितनी जल्दी सीरियम 3 सीरियम 4 में कन्वर्ट होगा, मतलब सीरियम 4 जितनी जल्दी सीरियम 3 में कन्वर्ट होगा, उतनी जल्दी मेरा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उतनी जल्दी मेरा ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। एंड ये क्या है भाई, ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है भाई, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये किसी को भी जल्दी से ऑक्सीडाइज करा देता है। दिस इज कॉल्ड एज दिस इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी को देख के जल्दी से उसको, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेगा, उससे खुद रिड्यूस होकर उसको ऑक्सीडाइज करा देगा। दिस इज एक प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल में से पहले किसको सेलेक्ट करता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल को सेलेक्ट करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ये सेलेक्ट करता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है ना। तो देखिए भाई, रिएक्शन करते हैं, कुछ एक रिएक्शन कर लेते हैं, उन रिएक्शन से समझते हैं भाई। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, CH3। ये हमारे पास क्या है भाई, ये CH3 है,
ओके। और ये मेरे पास क्या है OH, ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या है CH3 और ये मेरे पास क्या है CH3, ओके। इसको मैंने किस चीज़ से रिएक्शन कराया है, इसको मैंने CAN लिया मैंने 10%, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaBrO3। आपको रिएक्शन करनी है भाई। रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा जल्दी बताइए। रिएक्शन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, ये जल्दी बताइए भाई आप, ठीक है ना। और देखिए ये देखिए भाई, जल्दी से देखिएगा। ओके, इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं भाई। CAN मैंने यहाँ पर यूज़ किया 10% यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है NaBrO3 यूज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने CAN 10% यूज़ किया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनता है वो बताइए। तो यहाँ पर क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, CAN क्या करता है, जल्दी से सेकेंडरी अल्कोहल को देखेगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, ये है। इस सेकेंडरी अल्कोहल ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में। यहाँ पर कौन सा है भाई, यहाँ पर मेरा सेकेंडरी अल्कोहल ये है, इसको कीटोन में चेंज कर देगा, ठीक है ना। यही रिएक्शन होगी यहाँ पर। और रिएक्शन क्या होगी, और रिएक्शन क्या होगी भाई, इसी टाइप से रिएक्शन होगी। बस यहाँ पर यही होगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। जल्दी से सेकेंडरी अल्कोहल को चेक करेगा और सेकेंडरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा बस, ठीक है ना। और रिएक्शन क्या होगी भाई, और देखिए थर्ड नंबर पर और रिएक्शन देखिए भाई। ये मेरे पास क्या है, ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या है भाई, ये देखिएगा आप ध्यान से। ये मेरे पास अल्कोहल है, इसको मैंने किस चीज़ से, मतलब CAN और NaBrO3 से रिएक्शन कराया। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल नहीं, यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल चेंज हो जाता है किस चीज़ में, कीटोन में। यहाँ पर जो मेरा सेकेंडरी अल्कोहल है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है भाई, वो जनरली वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से देख लीजिए, आप इस चीज़ को भी अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, अच्छे, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम जनरली क्या देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये अलाइलिक अल्कोहल जो होता है ना, अलाइलिक अल्कोहल, उसको भी ऑक्सीडाइज करता है। ये अलाइलिक अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्पो। अब ये टेम्पो क्या होता है, टेट्रा मिथाइल इथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, ठीक है ना। टेट्रा मिथाइल ये आपने किया था टेम्पो, ठीक है ना। ये टेम्पो मैंने आपको करा दिया था, ठीक है ना। ये जो टेम्पो था ये मैंने आपको करा दिया था भाई, ये, ठीक है ना। ये मैंने आपको करा दिया था सभी को, ठीक है ना। ये 1-ऑक्सिल, ठीक है ना। ये टेट्रामिथाइल अमाइन, टेम्पो ना, टेट्रामिथाइल अमाइन, और ये क्या भाई, टेट्रामिथाइल टेम्पो है ना, TEM टेम्पो टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, ठीक है, टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से कर लीजिए, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भी अपनी कॉपी में, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा। टेट्रामिथाइल, यही तो मैं सोचिए गलती कहाँ से हो रही है। पिप्रिडिन है ना, पिप्रिडिन है, और पिप्रिडिन तो ये होता है, पिप्रिडिन तो ये होता है भाई। मैं जब भी कहूँ पिप्रिडिन तो ये होता है ना, ठीक है ना। जब भी कहूँ मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ मैं, तो ये होता है टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल। 1 पे क्या लगा है, ये लगा है, क्योंकि 1 पे ये लगा, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होता है भाई, 2,6 टेट्रामिथाइल पिप्रिडिन 1-ऑक्सिल, ठीक है ना, 1-ऑक्सिल, ठीक है ना। इसका नाम कर लीजिए आप। ये क्या भाई, 2 और 6 पे क्या लगा है, टेट्रामिथाइल, और पिप्रिडिन 1 पे क्या लगा, ऑक्सिल, ठीक है ना। 1 पे क्या लगा है, ऑक्सिल, ठीक है ना। ओके, तो ये देखिए, ये रिएक्शन देखिए भाई। ये रिएक्शन में जनरली क्या होता है, जो भी मेरी अलाइलिक और जो बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल, जो भी मेरे अलाइलिक या फिर मेरे बेंजाइलिक प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनको चेक करेगा, देखेगा भाई कहीं पर अलाइलिक अल्कोहल या बेंजाइलिक अल्कोहल है क्या, उनको देखते हैं, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है ना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए भाई रिएक्शन देखिए, तो हम लिख सकते हैं कि ये सेकेंडरी अल्कोहल के साथ एलाइलिक और बेंजाइलिक प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करता है, CAN, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी लिख लीजिएगा। ये देखिए भाई, ये मेरा क्या है, ये मेरा बेंजाइलिक अल्कोहल है, ये मेरा बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है ना। इसको मैं टेम्पो की प्रेजेंस में रिएक्शन करता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं टेम्पो की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है भाई, यहाँ पर हमारा एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हम क्या चीज़ चेक करते हैं भाई, ये देखिएगा ध्यान से। ये मेरा यहाँ पर क्या है, अल्कोहल, ठीक है ना। इसको मैं किस चीज़ के साथ रिएक्ट कराता हूँ, इसकी मैं रिएक्शन किस चीज़ से कराता हूँ भाई, ये देखिए आप अच्छे से देखिए, टेम्पो की प्रेजेंस में ही करता हूँ।
और ये क्या है, ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये बेंजाइलिक अल्कोहल ही है, ये भी मेरा क्या है, बेंजाइलिक अल्कोहल ही है, ठीक है ना, ये मेरा एक बेंजाइलिक अल्कोहल ही है, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके, इसके बाद हम क्या देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल आता है भाई अलाइलिक अल्कोहल का, ठीक है ना, हम इसके बाद एक अलाइलिक अल्कोहल का भी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या भाई, अलाइलिक अल्कोहल, और जब मैं इस अलाइलिक अल्कोहल को रिएक्शन किस चीज़ से कराता हूँ, टेम्पो से, टेम्पो से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना, ये मेरा एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है ना। तो ये भाई सेकेंडरी अल्कोहल के साथ अलाइलिक और बेंजाइलिक प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्पो, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्पो, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो मेरा CN होता है वो थायोईथर को भी ऑक्सीडाइज करके सल्फोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जो मेरा ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, वो जो मेरा थायोईथर होता है ना, थायोईथर, उस थायोईथर को ये सल्फोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, सल्फोक्साइड में। जैसे कि देखिए, ये रिएक्शन देखिए भाई, ये रिएक्शन देखिएगा आप, ये क्या है, ये एक प्रकार से थायोईथर है, इसकी मैंने CN से रिएक्शन कराई ना, तो ये सल्फोक्साइड में चेंज हो गया भाई, ये हमारा जो है किस चीज़ में चेंज हो गया, सल्फोक्साइड में चेंज हो गया, ठीक है ना, किस चीज़ में, ये हमारा सल्फोक्साइड में चेंज हो गया। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हमारी रिएक्शन क्या है, ये देखिए भाई, ये हमारा क्या है, एक प्रकार से थायोईथर ही है, ठीक है ना, इसको मैंने रिएक्शन कराया CN से, तो ये भी जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, थायोईथर में, ठीक है ना, ये भी हमारा थायोईथर में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो मेरा CN है वो थायोईथर को भी ऑक्सीडाइज करता है, थायोईथर की भी वो ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। और देखिए वो क्या करता है अभी, थायोईथर की भी वो ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं CN की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, ये थायोईथर की प्रेजेंस में इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको भी ये क्या करता है अभी, ऑक्सीडाइज करता है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो ये क्या करता है अभी, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इसको ये ऑक्सीडाइज करता है। ओके, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या अभी, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये हमारा क्या है अभी, ये हमारा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है। तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, थायोईथर को ऑक्सीडाइज करके, जो हमारा थायोईथर होता है ना, उस थायोईथर को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करके सल्फोक्साइड में चेंज कर देता है, किस चीज़ में, सल्फोक्साइड में। ओके, तो इस चीज़ को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, जो हमारा ये सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है ना, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये भाई ये इपोक्साइड और जो मेरे एजिरिडिन होते हैं ना, एजिरिडिन जो मेरी इपोक्साइड रिंग होती है और जो मेरी एजिरिडिन होती है, जो एजिरिडिन भी जनरली नाइट्रोजन कंटेन, इपोक्साइड तो ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग होती है और एजिरिडिन नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है ना। ये उनको भी ऑक्सीडाइज करता है, ये उनके साथ भी ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है ना। किसके साथ, मतलब कि इपोक्साइड एंड एजिरिडिन के साथ ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। किस टाइप से रिएक्शन होती है भाई, ये किस चीज़ की प्रेजेंस में, जो CN है, CN को हम किस चीज़ की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या होता है भाई, ये देखिए, इसको आप कर लीजिए अच्छे से, ये होता है हमारा एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है ना, इसको कर लीजिए। तो ये हम CN को किसकी प्रेजेंस में, NBS की प्रेजेंस में यूज करें, लिख लीजिए इसको, CN सीरिक अमोनियम नाइट्रेट इज यूजिंग विद NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, इन द एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है ना। और हम अगर इसको CH3CN और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करें, तो ये हमारा इपोक्साइड रिंग को भी और जो एजिरिडिन होती हैं उनको भी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, उनका भी ये ऑक्सीडेशन करता है। सुन लीजिए दोबारा, ये हमारा इपोक्साइड रिंग जो होती हैं उनको और जो मेरा एजिरिडिन जो रिंग होती है उनको, दोनों को ही ऑक्सीडाइज करता है, दोनों की ऑक्सीडेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन कीजिए भाई, रिएक्शन कीजिए, रिएक्शन क्या है, देखिए ये बेंजीन है, और ये देखिए मेरा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये मेरा इपोक्साइड रिंग है, ठीक है ना, इपोक्साइड रिंग। तो ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया भाई, CN NBS, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड और CH3CN मिथाइल साइनाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो रिएक्टिंग साइट होगी वो होगी ये वाली, यहाँ पर याद रखिएगा हमेशा हम रिएक्टिंग साइट कौन सी लेंगे, ये वाली रिएक्टिंग साइट लेंगे, जो मतलब ये क्या होगी भाई, जो जहाँ पर कार्बन क्या होगा, एक प्रकार से हाईली हम अटैक किस पे कराएंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, ठीक है ना। जो हम यहाँ पर अटैक कराएंगे, जो ऑक्सीडाइजेशन कराएंगे, जो यहाँ पर अटैक कराएंगे वो कहाँ से कराएंगे भाई, इस पोजीशन से यहाँ पर अटैक कराएंगे, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का जो
कहाँ पर अटैक करेंगे, इस पोजीशन पर हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको अटैक कराएंगे। जनरली याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, अच्छे से आप याद रखिएगा। हम जब सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्शन कराएंगे तो हम जो अटैक कराते हैं, जो कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड करते हैं। ये लिख लीजिए, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। इपोक्सीडेशन और जो मेरा क्या होता है भाई, इपोक्सीडेशन टाइम और मेरा जो एजिरिडिन होती है, इपोक्साइड रिंग और एजिरिडिन टाइम, जब मैं CaNNBS की प्रेजेंस में रिएक्शन कराता हूँ तो मेरा जो कीटोन रिंग बनेगी ना, कीटोन कार्बोनाइल बनेगा, वो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड बनेगा। कहाँ पर, इस साइड। तो यहाँ से रिंग ओपन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ से मेरी रिंग ओपन होगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप देखिए, ये देखिए भाई, यहाँ पर क्या बन जाएगा जनरली, ये OH और ये कार्बोनाइल, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ये यहाँ पर क्या हो जाती है भाई, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, उसके बाद एक और रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई, नेक्स्ट रिएक्शन और देखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन और देखिए भाई। ये नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, ये देखिए, ये क्या थी भाई, इपोक्साइड। और अब देखिए हम एजिरिडिन की रिएक्शन करेंगे। अब हम एजिरिडिन को देखेंगे जनरली, ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा एजिरिडिन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मेरी रिएक्टिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो इसको मैं किस चीज़ से, CN सीरिक अमोनियम नाइट्रेट और NBS N-ब्रोमोसक्सिनामाइड और CH3CN और हमारा वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा। तो यहाँ पर मेरा कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर मेरा किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी भाई, यहाँ पर हमारे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये मेरी NH और TS, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी ये फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। ओके, ठीक है ना। उसके बाद और भी रिएक्शन है हमारे पास, और भी रिएक्शन है भाई, उस रिएक्शन को भी आप देख लीजिए। और भी रिएक्शन है भाई, ये रिएक्शन क्या है देखिए भाई, एक मिनट रुकिएगा गाइस। ये रिएक्शन क्या है हमारी, ये देखिए, जैसे कि हमने क्या लिया हमने, ये देखिए भाई, ये हमारी एजिरिडिन है, ये हमारी एजिरिडिन ही है। हम इसको किस चीज़ से रिएक्शन कराएंगे, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, और हम यहाँ पर NBS लेंगे, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, और हमने क्या लिया यहाँ पर, मिथाइल साइनाइड और वाटर, मिथाइल साइनाइड और वाटर यूज़ किया। तो यह कहाँ पर अटैक करेगा, इस पे या इस पे, किसी पे भी अटैक करा दीजिए आप। दोनों पोजीशन ओपन है हमारे पास, कोई भी मोर सब्स्टिट्यूटेड, दोनों ही एक ही टाइप की हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने NH TS और यहाँ पर मेरा ये कीटोन बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगी, यहाँ पर ये रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। ओके, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इट इज़ ऑलवेज, मतलब कि ये जो CN होता है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये अल्काइल बेंजाइन, मतलब जो मेरा अल्काइल बेंजीन होता है, जो मेरा अल्काइल बेंजीन, और मेरा क्या होता है भाई, अल्काइल बेंजीन के साथ जो मेरा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उसको भी ये ऑक्सीडाइज करता है। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या करते हैं भाई, ये हमारे अल्काइल बेंजाइन और किस चीज़ को, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को भी क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो मैंने सीरिक अमोनियम नाइट्रेट में क्या देखा, सबसे पहले देखा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं। उसके बाद मैंने रिएक्शन किस चीज़ की देखी भाई, उसके बाद मैंने क्या देखा, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ साथ मैंने अलाइलिक, इट इज़ ऑलवेज अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को भी, मतलब अलाइलिक और बेंजाइलिक प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, ये देखा। फिर मैंने देखा कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं N-ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ, और ये जो अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे टेम्पो की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है ना। टेम्पो की प्रेजेंस में क्या होता है, टेम्पो टेट्रा मिथाइल पिपरिडिन 1-ऑक्सिल, ठीक है ना। और जो हमारा इपोक्साइड रिंग और एजिरिडिन को, ये जो CN होते हैं, उसको भी ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NBS, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, और ये ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, अल्काइल बेंजीन और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को भी। और जो हमारा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है, वो अल्काइल बेंजीन और हमारा जो क्या होता है भाई, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उसको भी ये ऑक्सीडाइज करते हैं, उसको भी ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, KbRO3 की प्रेजेंस में, ठीक है ना, KbRO3 की प्रेजेंस में, CAN प्लस KbRO3। जो सबसे पहले रिएक्शन देखी हमने सेकेंडरी अल्कोहल वाली, उसमें क्या हो रहा था, उसमें NaBrO3 यूज हो रहा था, NaBrO3। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया, KbRO3 यूज कर लिया। किस चीज़ का, यहाँ पर हमने KbRO3 यूज किया, ठीक है ना, वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है ना, वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी मेरी अल्काइल बेंजीन, जो भी मेरी क्या थी भाई, जो भी मेरी अल्काइल बेंजीन थी, जो भी मेरी अल्काइल बेंजीन और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है ना, जो भी मेरे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप थे, वो क्या, उनका क्या हो गया, उनका ऑक्सीडेशन हो गया। उनका क्या हो गया भाई, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का क्या हो गया, उनका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है ना, उनका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए भाई, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी मेरे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है और जो भी मेरे क्या है भाई अल्काइल बेंजीन है, उनका ये ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है ना। तो देखिए रिएक्शन करते हैं भाई, ये देखिए, ये रिएक्शन है मेरा। तो ये एक प्रकार से अल्काइल बेंजील है, ठीक है ना। ये क्या भाई,
अल्काइल बेंजीन ही है, अल्काइल बेंजीन ही तो है, बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा है, ठीक है ना। ओके, अल्काइल बेंजीन, ठीक है ना। इसको मैंने किस चीज़ का रिएक्शन कराया, मैंने इसको CAN और KBRO3 वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा, और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और इसमें क्या हुआ भाई, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ऑक्सीडेशन होकर जनरली किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया भाई, ये जनरली किस चीज़ में, ये सेकेंडरी है ना, ये सेकेंडरी, ये क्या है, एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, ये एक प्रकार से इस पॉइंट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में, ठीक है ना। अल्काइल बेंजीन का करेंगे, अल्काइल बेंजीन, तो यहाँ पर अल्काइल बेंजीन कौन सा है, अल्काइल बेंजीन तो ये वाला है, बेंजीन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा है ये वाला, जो जस्ट बेंजीन के साथ जो ग्रुप लगा है ना उसका, इसका नहीं, इस वाले ग्रुप का, अल्काइल बेंजीन का। मेरी बात सुन लीजिए, अभी भी बोल रहा हूँ, या मैं यहाँ पे मैं किस चीज़ का, जैसे कि मेरा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होते हैं उनका, और जो मेरा अल्काइल बेंजीन होता है, बेंजीन के जस्ट कनेक्ट होके जो ग्रुप लगा है, ठीक है ना, बेंजीन के साथ कनेक्ट होके जो अल्काइल बेंजीन ग्रुप लगा वो अल्काइल ग्रुप ये वाला है, बेंजीन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा वो ये वाला है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ CN और KBRO3 के प्रेजेंस में, CAN और KBRO3 की प्रेजेंस में मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम क्या देखेंगे भाई, इसके बाद हम यहाँ पर क्या चीज़ चेक करते हैं वो देखिए, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई वो भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा मैंने रिएक्शन क्या की, ये देखिए भाई, हमने यहाँ पर ये देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो CAN और KBRO3 H2O की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराता हूँ तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर कीटोन तो बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन होकर यहाँ पर एक कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, बिकॉज ये क्या है, ये अल्काइल बेंजीन ही है, ये हमारा क्या है, ये अल्काइल बेंजीन। ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट है, बेंजीन के साथ, तो ये अल्काइल बेंजीन है, और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन तो है ही, उस हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीडाइज करा के अल्कोहल में चेंज करा दूंगा, ठीक है ना, सिंगल हाइड्रोजन है क्योंकि, ठीक है ना। इसके बाद देखिए भाई, इसके बाद एक और रिएक्शन है, इसके बाद जो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, ये देखिए भाई, इसके बाद हमारी रिएक्शन है ये, यहाँ पर क्या है मेरे पास, ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, इसको मैं किस चीज़ के साथ, CAN KBRO3 और H2O की प्रेजेंस में क्या करता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है ना। और जैसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो मेरे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी ये क्या होगी भाई, इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो फाइनली हमने क्या क्या किया, CAN से सबसे पहला हमने टॉपिक क्या किया, डाईकीटोन को जब मैं 2 मोल ऑफ बेस यूज़ करूँगा तो क्या होगा, वो रिएक्शन की। उसके बाद मैंने CAN से रिएक्शन कराई सीरिक अमोनियम नाइट्रेट से। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट जनरली क्या है, जो मेरा सीरिक अमोनियम नाइट्रेट जनरली है, जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट वो क्या है भाई, वो किस टाइप से रिएक्शन करता है बताइए। तो मेरा जो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट है वो सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देता है NaBrO3 की प्रेजेंस में। और मैंने एक चीज़ और बताई कि ये टेम्पो, अगर हम टेम्पो का यूज़ करें CAN के साथ तो ये जो मेरा बेंजाइलिक और जो मेरे अलाइलिक प्राइमरी अल्कोहल होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। और हमने बात बताई कि CAN को जब हम NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ यूज़ करें तो ये किस चीज़ को, इपोक्सीडेशन, मतलब इपोक्साइड और जो एजिरिडिन रिंग होती है, जो हमारी इपोक्साइड और जो हमारी एजिरिडिन रिंग होती है उनका ऑक्सीडेशन कर देता है, ये भी बताया हमने। उसके बाद हमने क्या बताया, अगर हम यहाँ पर CAN का यूज़ करें इन द प्रेजेंस ऑफ KBRO3, CAN को हम KBRO3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं KBRO3 CAN के साथ, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर अलाइलिक बेंजीन और जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो मेरे अलाइलिक बेंजीन है और जो अलाइलिक बेंजीन में जो अल्काइल ग्रुप है ना, जो मेरा अल्काइल बेंजीन ग्रुप है, हम यहाँ पर अगर CAN के साथ KBRO3 का यूज़ करते हैं तो मेरा यहाँ पर क्या होता है भाई, जो मेरा अल्काइल बेंजीन है, जो मेरा अल्काइल बेंजीन में जो मेरा अल्काइल ग्रुप है ना उसका ऑक्सीडेशन कर देता है, और यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन जो ग्रुप है उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या, जो मेरा अल्काइल बेंजीन के साथ डायरेक्ट जो अल्काइल ग्रुप कनेक्ट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, कीटोन में चेंज कर देगा। और जो मेरा, और यहाँ पर क्या है भाई, और यहाँ पर क्या है जनरली, और यहाँ पर क्या है, और जैसे कि मेरे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो होते हैं उनको भी ये ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, जैसे कि मैंने मान लीजिए टोलिन यूज़ कर लिया, टोलिन, ठीक है ना। अब ये टोलिन में क्या होगा, अब टोलिन में क्या है, मेरे हाइड्रोजन कनेक्ट है 3 हाइड्रोजन कनेक्ट है, तो ये तीनों इनके साथ क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा जनरली, ये देखिए इसको कन्वर्ट किस चीज़ में कर देगा, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड के बाद अगेन ये ऑक्सीडाइज कर सकता है इसके साथ, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रकार से अल्काइल ग्रुप ही है, ठीक है ना। अगेन इसके साथ ये ऑक्सीडाइज तो कर ही सकता है, हाइड्रोजन है भी, तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा, कंप्लीट ऑक्सीडाइज करेगा, तो इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करके ये किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकता है अभी, एल्डिहाइड में करेगा। और किस चीज़ में करेगा, बस यहाँ पर ही होगी, इस यहाँ रिएक्शन नहीं होगी, बस ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करके।
इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा के इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। आगे रिएक्शन थोड़ा करेगा, अब इसके बाद रिएक्शन थोड़ा करेगा, बस इतना ही रिएक्शन करेगा। इसको कंप्लीट ऑक्सीडाइज करके ऑक्सीडेशन कराएगा, रिडक्शन थोड़ा करेगा। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट रिडक्शन तो करेगा नहीं, रिडक्शन करेगा तो अल्कोहल फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन ऑक्सीडेशन करके इसको एल्डिहाइड में फॉर्मेशन करा देगा। किस चीज़ को? हमारे टोलिन को, CnKBrO3 की प्रेजेंस में, बिकॉज ये क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट कनेक्ट है। ओके, तो ये आपकी रिएक्शन होगी भाई CAN की, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट की। ओके, तो ये हमने यहाँ पर आपको भाई सीरिक अमोनियम नाइट्रेट कंप्लीट करा दिया है। क्या? सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक अभी वो क्या है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भाई? DDQ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी वो क्या है? DDQ। अब वो DDQ क्या होता है भाई? वो DDQ लिख लीजिए आप। इस DDQ को लिख लीजिए भाई। ये हमारा जो DDQ है ये जनरली क्या होता है भाई? इस DDQ को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है भाई? ये हमारा क्या है भाई? यहाँ पर हमारा क्या है? DDQ। तो ये DDQ क्या होता है? इस चीज़ को लिखिए आप, ये DDQ लिख लीजिए भाई। ये होता है भाई हमारा DDQ, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? DDQ होता है। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो DDQ क्या होता है भाई? DDQ क्या होता है? लिखिए आप, 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो। उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई? 2 3 डाइक्लोरो 5 6 डाइसाइनो। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? 4। उसके बाद हम क्या लिखते हैं भाई? 1 4 इसको लिखते हैं हाइड्रोक्यूनोन, हाइड्रोक्सीक्यूनोन, ठीक है ना। हाइड्रोक्सीक्यूनोन लिख लीजिए इसकी फुल फॉर्म, इसको आप कंप्लीट लिख लीजिए भाई। हाइड्रोक्सीक्यूनोन नहीं, सॉरी बेंजोक्यूनोन, सॉरी भाई, आप लिख लीजिए, दोबारा लिख लीजिए। 2 3 डाइक्लोरो 5 6 डाइसाइनो, और फिर क्या लिखते हैं इसको? 1 4 बेंजोक्यूनोन। क्या लिखते हैं? बेंजोक्यूनोन। हाइड्रोक्सी तो बाद में लिखेंगे, हाइड्रोक्सी तो पता कब लिखेंगे? जब ये दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे? जब ये दोनों के दोनों ग्रुप क्या हो जाएंगे भाई? हाइड्रोजन यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। जब दोनों ग्रुप में जब दोनों ग्रुप अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे ना, जब ये दोनों ग्रुप अल्कोहल में चेंज हो जाएंगे तो उस टाइम में हम लिखते हैं क्या? हाइड्रोक्सीक्विनोन। लेकिन अभी ये क्या? कीटोन। तो कीटोन को मैं क्या लिखता हूँ? कीटोन को मैं ओन लिखता हूँ जनरली, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएंगे? बेंजोक्विनोन। अब ये क्या है? बेंजीन में मेरे 2 कीटोन ग्रुप लगे हैं, तो कीटोन ग्रुप कहाँ पे लगे? 1 और 4 पोजीशन पे, तो मैं क्या लिखता हूँ? 1 4 बेंजोक्विनोन, 1 4 बेंजोक्विनोन। अगर यहाँ पर 1 4 पे अल्कोहल ग्रुप लिखा हो तो मैं क्या लिखूंगा? 1 4 हाइड्रोक्सीक्विनोन, 1 4 मतलब 1 4 हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन, 1 4 हाइड्रोक्सी बेंजोक्विनोन, ठीक है ना। उसके बाद हम ये लिखते हैं। ओके, तो आप ये भी अच्छे से लिख लीजिएगा। क्यूनोन तो फिर भी मैं नहीं लगाऊंगा, अब यहाँ पर क्यूनोल, जनरली मैं क्यूनोल नहीं लगाऊंगा, 1 4 हाइड्रोक्सी क्यूनोल, 1 4 हाइड्रोक्सी ही लिखूंगा, 1 4 बेंजो हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब OH ग्रुप लग जाएगा, OH ग्रुप, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा इसको? 2 3 डाइक्लोरो 5 6 डाइसाइनो, 1 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है ना। अभी इसका नाम क्या लिखा है मैंने? 1 4 बेंजोक्विनोन ना, लेकिन यहाँ पर जब अल्कोहल ग्रुप लग जाएंगे ना, इस पे भी, तो मैं क्या लिखूंगा? 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये नाम हो जाता है इसका, ठीक है ना। ओके, तो याद कर लिख लीजिए भाई, इसको अच्छे से लिख लीजिए आप, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो अब मैं क्या बताने वाला हूँ भी आपको, अगर मैं इसको किस चीज़ के साथ रिएक्शन कराऊँ, मैं अगर इसको रिएक्शन करा दूं हाइड्रस कंडीशन में, और मैं इसको H2 से रिएक्शन करा दूं, H2 से, तो यहाँ पर क्या होता है? अगर मैं इसकी रिएक्शन किस चीज़ से करा दूं, अभी ये क्या है भाई? DDQ में है, अभी ये क्या है? DDQ। लेकिन मैं अगर इसको H2 से रिएक्शन करा देता हूँ तो H2 से क्या होता है? मेरा हाइड्राइड आयन निकलता है और वो यहाँ पर अटैक करता है, और इससे अटैक करके, और जो यहाँ पर जो मैं वाटर यूज़ करता हूँ हाइड्रस कंडीशन में, सुन लीजिए, अगर मैं इसको हाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन करा रहा हूँ, हाइड्रस कंडीशन में, ठीक है ना, H2 की फॉर्म में, H2 की प्रेजेंस में, तो H2 से क्या निकलेगा? एक तो निकलेगा H पॉजिटिव और एक निकलेगा क्या? H नेगेटिव। तो H नेगेटिव मेरा यहाँ पर अटैक करेगा और ये कंजुगेट करके यहाँ पर क्या लग जाएगा? मेरा क्या लग जाएगा भाई? मेरा ये फाइनली यहाँ से हाइड्रोजन H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर OH लगा लेगा, OH बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा? ये देखिए, ये हाइड्रोजन, और ये क्या लग गया मेरा?
ये क्या मेरा है भाई, ये Cl है, ये मेरा क्लोरीन है ना यहाँ पर, ये मेरा क्या है यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है ना। और ये देखिए अब यहाँ पर क्या होगा भाई, ये Cn और ये क्या है, ये Cn, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं इसको क्या करूँ, अगेन मैं रिएक्शन करा दूँ, ऐसे ही मैं इसकी रिएक्शन अगेन करा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जनरली यहाँ पर क्या करूँगा भाई, अब बताइए आप सभी बताइएगा, अब जनरली यहाँ पर अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पर और क्या हो सकता है भाई, आप बताइए, जल्दी बताइए, अब क्या होगा भाई यहाँ पर, आप बताइए भाई जल्दी से। अब यहाँ पर और क्या चीज़ यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन हो सकती है, और अब यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन फॉर्म हो सकती है भाई, आप बताइए मेरे को जल्दी से। अब यहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन फॉर्म हो सकती है, देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा ये प्रोटॉन लगा है ना, अब ये प्रोटॉन यहाँ पर कंजुगेट करेगा और ये यहाँ पर करेगा कंजुगेट और ये यहाँ पर करेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, डाईहाइड्रोक्सी में। ये देखिए ये क्या बन गया भाई, ये देखिए आप अच्छे से, ये अब डाईहाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ये OH। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से लेगा भाई, ये हाइड्रोजन, क्योंकि हमने हाइड्रस कंडीशन यूज़ की है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कौन सी कंडीशन यूज़ की है, हाइड्रस कंडीशन, मैंने यहाँ पर हाइड्रस कंडीशन यूज़ किया, इसीलिए हाइड्रोजन यह एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, DDQ से DDQH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अब ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने DDQ को वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन कराया और H2 दे दिया, H2 की मतलब हाइड्रस कंडीशन में रिएक्शन करी और H2 दे दिया, तो उसमें क्या हुआ, H2 में जो H नेगेटिव निकला ना हाइड्राइड आयन, उस हाइड्राइड आयन ने यहाँ पर अटैक किया और इसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज़ में, हाइड्रोक्साइड आयन में, मतलब ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप में, ठीक है ना, अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटॉन, उस प्रोटॉन ने क्या किया, कंजुगेट किया, ब्रेक होकर कंजुगेट, और ये यहाँ पर क्या हुआ, फिर यहाँ पर क्या लग गया, ये भी अल्कोहल में चेंज हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया किस चीज़ में, अल्कोहल में। और इसको हमने किस चीज़ में कन्वर्ट करा दिया, इसकी हमने रिडक्शन करवा के DDQ की रिडक्शन करा के DDQ इज कन्वर्टेड इनटू DDQH में कन्वर्ट करा दिया। क्या बोल रहा हूँ मैं, हमने यहाँ पर DDQ को DDQH में कन्वर्ट करा दिया। क्या बोल रहा हूँ, हमने यहाँ पर DDQ को DDQH में, DDQ को DDQH में कन्वर्ट करा दिया, इसकी रिडक्शन करा के, इसी कारण जब मैं DDQ को किसी भी जैसे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कराता हूँ ना, DDQ को किसी के भी साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो उस टाइम में हाइड्रस कंडीशन नहीं लेता, उस टाइम में मैं हाइड्रस कंडीशन ना लेके इसको DCM मतलब ये ऑर्गेनिक सोलवेंट DCM THF, ठीक है ना, इनके साथ रिएक्शन कराता हूँ। उसके साथ रीज़न क्या होता है, उसके साथ अगर सोलवेंट वाटर ले लूँ ना, वाटर हाइड्रस कंडीशन ले लूँ, तो जो ये DDQ है ये वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाएगा। ये जो DDQ होता है ना हमारा, ये DDQ वाटर के साथ ही रिएक्शन करके किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर के साथ ही रिएक्शन करके ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, और ये DDQH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर के साथ ही रिएक्शन करेगा, ये रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं हाइड्रस कंडीशन यहाँ पर यूज़ कर लूँ, H2O वाटर मतलब सोलवेंट जो है, मैं अगर वाटर यूज़ कर लूँ तो ये सोलवेंट के साथ रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, और सोलवेंट के साथ रिएक्शन करके DDQH में कन्वर्ट हो जाएगा, DDQH में, ठीक है ना, हाइड्रोक्सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजोक्विनोन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बेंजीन में। ओके, इसीलिए मैं यहाँ पर सोलवेंट यूज़ करता हूँ, कौन सा, DCM THF मतलब ये ऑर्गेनिक सोलवेंट यूज़ करता हूँ, जो कि DDQ के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, और सोलवेंट में हमारा DDQ मतलब डिजोल्व होके और मेरा जो रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्शन शो करने लग जाता है, और उस रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करता है फिर। ओके, उस रिएक्टेंट के साथ क्या करता है, रिएक्शन शो करता है, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लीजिए भाई, इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लीजिए। और सुनिए, 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ भाई, टाइम हो चुका है भाई, गाइस टाइम हो चुका है। देखिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको DDQ की रिएक्शंस, DDQ की एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ करा देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको DDQ की एप्लीकेशन और जितने भी DDQ के ये रिएक्शंस हैं वो सभी करा दूंगा। बहुत रिएक्शन है DDQ की, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद हमारा जनरली ये जो ये कौन से ये क्रोमियम कंपाउंड्स है ना, उन क्रोमियम कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे, फिर हमारे सल्फोनियम आएंगे और स्वान रिएक्शन, ये बहुत सी रिएक्शन आएंगी, अभी तो बाकी है रिएक्शन रिएजेंट की, ठीक है ना। उसके बाद हमारा रिएजेंट केमिस्ट्री जल्दी से फिनिश हो जाएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब बस आपका रिएजेंट केमिस्ट्री जल्दी से फिनिश करा दूँ, जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।